फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पचिंको के 4 एपिसोड के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बुसान की 1931 का दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बैक्सन एक टेलर की शॉप पर आते, जहाँ पर टेलर उनसे कह रहा होता है कि उसकी सूट की कीमत नए से भी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं उसी टेलर की शॉप पर हांसुब भी आ जाता है। तो टेलर उनसे कहने लगता है कि मैंने आपका सूट तैयार कर रखा है। तो टेलर सूट लेने चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं हांसुब बैक्जिन से बात करते हुए कहता है कि तुम्हारा सूट बहुत ढीला है, जहाँ पर बैक्सन उससे कहता है ये मेरे भाई का सूट है। तो यहाँ पर हांसुब उससे कहता है तुम इतनी पुरानी यादों को अपने साथ कैसे रख लेते हो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारी इसी बीमारी से मरा था क्या। तो बैक्सन उसे बताता है कि उसका भाई इस बीमारी से नहीं मरा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बैक्सन को कोई बीमारी होती है। यहाँ पर हांसुब बैक्सन से कहता है तुम एक नया सूट ले लो और मैं उसके पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पर बैक्सन उससे कहता है मैं अपने आप ही नया सूट ले लूंगा। और टेलर के आने के बाद वो उससे कहता है कि मेरे लिए एक नया सूट तैयार करो। यहाँ पर टेलर उनसे कहता है कि मैं 3 दिन में आपकी शादी का सूट तैयार कर दूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बैक्सन सूजा को लेकर चर्च जाता है, जहाँ पर वो प्रिंस से शादी करने के लिए कहता है। तो वो इनकार करते हुए कहते हैं कि तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो। यहाँ पर वो उसको बताते हैं कि शादी करने का मतलब होता है कि दोनों लोग एक साथ लाइफ स्पेंड करेंगे। और प्रिंस बैक्सन को काफी देर समझाते हैं, लेकिन बैक्सन को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंस उनकी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनने की बाद सूजा की माँ बहुत खुश होती है और हम देखते हैं प्रिंस वहाँ पर शादी की सेरेमनी स्टार्ट कर देते और उन दोनों की शादी करवा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सूजा की माँ जब मार्केट में आती है तो यहाँ पर कोई सूजा के बारे में बातें नहीं कर रहा होता। ये सुनने के बाद उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सूजा की माँ एक राइस व्यापारी के पास आती और यहाँ पर उससे 2 बाउल राइस मांगती, जहाँ पर व्यापारी राइस देने से इनकार कर देता और उनसे कहता है अगर जापानीज कस्टमर को पता चल जाएगा तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। तो सूजा की माँ उसको बताती है कि सूजा की शादी हो गई और मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस देश से जाने से पहले वो अपने देश के राइस का टेस्ट करके जाए। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं राइस व्यापारी आता और उसे 3 बाउल राइस दे देता है। फिर हम देखते हैं सूजा की माँ उस राइस को लेकर अपने घर आती और यहाँ पर हम देखते हैं वही राइस को वो धोकर पकाना शुरू कर देती हैं। फिर सीन हमें रात के टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सूजा की माँ वही पके हुए राइस लेकर आती है और यहाँ पर वो सूजा और बैक्सन को वही राइस खाने के लिए देती है। यहाँ पर सूजा अपने देश के राइस को देखकर बहुत अजीब फील कर रही होती। फिर यहाँ पर बैक्सन खाने से पहले सूजा से प्रेयर करने के लिए कहता और यहाँ पर हम देखते हैं दोनों लोग प्रेयर करते हैं और प्रेयर करने के बाद हम देखते हैं सूजा वही राइस खाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सूजा की माँ का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सूजा के सारे कपड़े पैक कर रही होती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत घबरा के कपड़े पैक कर रही होती है। फिर सीन हमें प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बूढ़ी सूजा दिखाई जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो क्योंगी की मरी हुई समाधि को वापस बुसान में ले जाना चाहती, इसीलिए वो अपने कपड़े पैक कर रही होती है। फिर अगले सीन में हमें बैक सोलोमन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो अपने ऑफिस जाता है तो उसे नोमी मिलती है। फिर वो नोमी से पूछता है तुम यहाँ पर पहले से ही आई हो। तो नोमी उसको कोई खास जवाब नहीं देती है। तो उससे कहता है क्या तुम मुझसे जलती हो, क्योंकि टॉम ने वो डील मुझे दी थी और उस डील में मैंने साइन भी करवा लिए। यहाँ पर उस डील की बात हो रही होती है, जहाँ पर बैक सोलोमन ने उस औरत से उसकी जमीन खरीदी होती है। फिर सोलोमन नोमी से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है सब मुझसे यहाँ पर जलते हैं। फिर यहाँ पर एक आदमी आता और सोलोमन से कहता है कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल पढ़ लो, जहाँ पर नोमी उससे कि मैंने मेमो में लिख दिए हैं, तुम रीड कर लेना। फिर यहाँ पर नोमी सोलोमन से कहती है तुम्हें पता है शिफली यहाँ पर कैसे आया। शिफली एक बैंक का नाम होता है। यहाँ पर उसको बताती है कि शिफली से पहले अरिमिटो टॉप बैंक थी इस देश में। यहाँ पर वो दोनों बैंक के नाम के शख्स के बारे में बताती है। फिर वो बताती है कि अरिमिटो ने साल भर में देखा कि वो पीछे रह गया और सारे साथी और कर्मचारी आगे बढ़ गए हैं। फिर उसने अपने टीममेट को चेतावनी देने लगी कि ज्यादा योगदान न दे। फिर टीम ने योगदान देना कम कर दिया और आज यहाँ पर अरिमिटो है। फिर नोमी सोलोमन से कहती है तुम्हारे पिता बैक्सन पचिंको बिजनेस करते थे। तो बैक्सन उसे रूट जवाब देते हुए कहता है तो क्या करूं। तो नोमी उससे कहती है तुम अभी भी बड़े नहीं हुए जापानी कंपनी के अंडर में काम करते हुए। फिर नोमी उसको समझाते हुए कहती है एक एम्प्लॉयड के लिए कंपनी ही उसकी फैमिली होती है। फिर सोलोमन नोमी से कहता
है जब तुम्हारी फैमिली अच्छी थी और तुमने पढ़ाई भी अच्छी करी तो शिफली क्यों ज्वाइन करी। फिर वो उससे कहती मुझे पता है इस देश में बहुत अच्छी बैंकें थी, मैं अपनी फैमिली के खिलाफ इसलिए गई थी क्योंकि मैं अपने आप को ग्रो करना चाहती थी। फिर अगला सीन हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सूजा मार्केट जा रही होती और वो जब मार्केट देखती तो उसे अपने सारे दिन याद आने लगते हैं और वो मार्केट में अपने बचपन के दिन भी याद कर रही होती। तभी वो देखती सामने एक जापानीज सिपाही आता है उसके पास और वो सूंजा को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो सूंजा वहाँ पे डर कर उसके साथ जाती है। फिर हम देखते हैं सिपाही हांसू के ऑफिस में सूंजा को छोड़ देता है। फिर हांसू सूंजा से कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिला था और वो एक बीमार इंसान है जो तुम्हारी क्या हेल्प करेगा, वो खुद ही तुम्हारे लिए बोझ है। जहाँ पर सूंजा उससे कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। फिर हांसू सूंजा से कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ वादा किया था देने का। फिर सूंजा उससे कहती है तुमने मुझे बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं दिया, लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो हांसू उससे कहता है तुम्हें लोगों की बातों की परवाह है लेकिन तुम्हें ये परवाह नहीं कि तुम अपने बेटे को कैसे पालोगी। मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा था क्योंकि मेरा खून तुम पाल रही हो। तो सूंजा उससे कहती ये तुम्हारा खून नहीं, ये मेरा बेटा और मैं इसको हर तरीके से पाल लूंगी। यहाँ पर हांसू को गुस्सा आता और वो सूंजा से कहता है कि जब तुम ओसाका जाओगी और तुम मेरी मदद मांगोगी तो मैं तुम्हारा नाम भूल चुका हूँगा। फिर हांसू उससे कहता है मुझे पता है तुम मुझसे मदद मांगने जरूर आओगी लेकिन मैं तुम्हें भूल चुका हूँ तब तक। फिर अगला सीन हमें दिखाया जाता है सूंजा बुसान छोड़कर जा रही होती अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी सभी साथियों और सभी मिलने वालों से मिलकर बहुत रो रही होती है और यहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड से उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए भी कहती है। फिर जब बैक्सन सूंजा को लेकर जाने लगता है तो वो अपने घर की तरफ देखती है और ये हमें एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सूंजा अपना देश और सब कुछ यादें छोड़कर जा रही होती है। यहाँ पर वो बुसान में अपना पहला प्यार और अपने देश को छोड़कर जा रही होती है। और 5 एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5th एपिसोड की स्टोरी बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें।